Good morning, class 9. Students, in the previous class we have done one topic which is the outbreak of the French Revolution. हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को अच्छे से देख लिया था. आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड टू हिस्ट्री पोर्शन एंड द चैप्टर नेम इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हम लोगों ने आउटकम्स पढ़ ली, आउटब्रेक्स पढ़ ली. अब हम देखेंगे कि कैसे जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना. ना जो नेशनल असेंबली है, याद होगा थर्ड स्टेट वाली नेशनल असेंबली कंप्लीट हो जाती है और वो जो अपना ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंप्लीट करके 1791 में दे देती है ना. अब इस ड्राफ्ट के अंदर क्या था? द ड्राफ्ट से दैट दे लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क. जो राजा है रूल कर रहा था उसके पावर को लिमिट कर दिया गया. पहले जो पावर सारी की सारी कॉन्सेंट्रेटेड थी, एक राजा के हाथों में होती थी, वो अब क्या हो गई? सेपरेटेड हो गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर मीन्स जो कि कानून को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव मीन्स जो उस कानून को एग्जीक्यूट करते हैं, जुडिशरी में जो हमारे सारे के सारे कोर्ट्स एंड जजेस वगैरह आ जाते हैं. सो आई एम अगेन रिपीटिंग, ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका था 1791 में, जिसके अंदर जो पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी मोनार्क के अंदर, लिमिटेड थी पावर, वो सेपरेटेड हो जाती है 3 पार्ट्स में. अब हम एक टेबल की हेल्प से देखेंगे कि वो पावर किस तरीके से सेपरेट होती है, उस सेपरेशन का क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से किसको कौन कौन सी पावर मिलती हैं, किंग का क्या रोल होता है. सो लेट्स स्टार्ट. Seen the separation of powers between legislative, executive and judiciary. Now we will discuss the political system under the constitution of 1791. So यहाँ पर citizens को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, active citizens, passive citizens. The big difference between these two citizens are active citizens वोट कास्ट कर सकते हैं, passive citizens वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं. ना फर्स्ट एक्टिव सिटीजन्स में वो मेल आते हैं जो कि 25 ईयर्स से अबव होते हैं एंड हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, जो कि अपने 3 दिन का जो मनी है जो कि उन्होंने कमाई है वो टैक्स के रूप में अगर वो पे करते हैं तो ही वो एक्टिव सिटीजन्स हैं. मतलब हम अगर इनडायरेक्टली बोलें तो यहाँ पर पैसे वाले लोग ही वोट कर सके हैं. अब पैसिव सिटीजन्स की बात आए तो पैसिव सिटीजन्स में कौन होते हैं? जो 25 ईयर्स से बिलो होते हैं एंड सारी के सारी वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन. एक्टिव कैन कास्ट वोट, पैसिव कैन नॉट कास्ट वोट. अब अगर बात आए कि जो असेंबली है, नेशनल असेंबली है, उसमें कितने मेंबर्स हैं? 745 मेंबर्स हैं एंड वो लोग डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं किंग को. अब जो एक्टिव सिटीजन्स हैं ना, उनमें से भी जो ज़्यादा टैक्स देते हैं, जिनके पास ज़्यादा मनी है, हाईएस्ट ब्रैकेट्स हैं वो टैक्स पेयर के, वो होते हैं 50,000. उनमें से जो 50,000 मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टर्स बना दिया उनको. एंड इलेक्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? यहाँ पर नेशनल असेंबली के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड आफ्टर दैट इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के बाद कितने सारे मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में? 745. किसको कंट्रोल कर रहे हैं? किंग को. अब इन्हीं नेशनल असेंबली में से मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं. मिनिस्टर्स भी नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रही है. तो यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्टर्स बने एक्टिव सिटीजन से, नेशनल असेंबली 745 मेंबर्स जो कि किंग को भी कंट्रोल करती है, मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती है. एंड जुडिशरी भी किन से बन रही है? इन एक्टिव सिटीजन से बन रही है. इनके वोट से ही ये जजेस वगैरह बन रहे हैं. तो हम लोगों ने तीनों के तीनों लेजिस्लेचर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम लोगों ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी देखी. लेजिस्लेटिव जो लॉज बना रही हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो सारे जजेस आ जाते हैं. अब लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टर्स कंट्रोल लेजिस्लेटिव असेंबली, नेशनल असेंबली किंग को भी करती है, मिनिस्टर्स को भी करती है. किंग के पास वीटो पावर होती है जब अपनी यूज़ कर सकता है. अगर कोई उसे बात पसंद नहीं आ रही है, उसके राइट्स अगर दबाए जा रहे हैं, कोई भी रीज़न से वो वीटो पावर यूज़ कर सकता है. एंड जुडिशरी जो कि एक्टिव सिटीजन्स ही उन्हें वोट कर रहे हैं. तो यहाँ पर सारी की सारी पावर हम लोग किस में देख रहे हैं? नेशनल असेंबली के अंदर देख रहे हैं. Now we will move forward to our next topic.
Now we have seen the political system of France, which has divided the persons or citizens into two parts, active citizens and passive citizens. So इसके साथ हम लोगों ने इनकी पावर की सेपरेशन को भी देख लिया था. अब हम देखेंगे कि क्या क्या राइट्स डिक्लेयर हुए थे. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन दैट राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. यहाँ पर वुमेन का नाम नहीं लिया गया है, सिटीजन्स भले ही कहा गया हो बट डायरेक्टली यहाँ पर मैन कहा गया है. नाउ व्हाट आर द राइट्स which has been provided by the Constitution of France. First, the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law. So हम लोगों के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है. अब ये राइट आपको बर्थ से ही मिला है, नेचुरल है एंड इनलाइनेबल है, आपको बर्थ से मिला है एंड ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है. ये इसकी पहली लायबिलिटी है. सो राइट्स आपको मिले हैं, ये सारे राइट्स हैं एंड मेन एंड सिटीजन्स के लिए इसे स्पेसिफिकली मेंशन्ड किया गया है, कोई छीनेगा नहीं, बर्थ के साथ ही है. एंड ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो आप लोगों के जो मेंस एंड सिटीजन्स हैं उनके इन राइट्स की रक्षा करे. अगर कोई अगर इनके राइट की प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही है तो राज्य का काम बनता है, स्टेट का काम बनता है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई इनके राइट्स के एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वो उनके प्रोटेक्शन करे. नाउ बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है. सो हम अगेन रिपीटिंग. फर्स्ट, लुइस 16 कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि है अपना ड्राफ्ट दे देती है, नेशनल असेंबली अपना ड्राफ्ट दे देती है. ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी, अब पावर सेपरेट हो गई है. किस में सेपरेट हो गई है? 3 में सेपरेट हो गई है. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी में सेपरेट हो गई है. हम लोगों ने टेबल की हेल्प से उन तीनों की सेपरेशन देख ली थी. सेपरेशन के बाद हम लोगों ने एक्टिव सिटीजन्स देखे थे, पैसिव सिटीजन्स देखे थे, किस तरीके से तीनों पावर्स में कौन कौन से पर्सन्स होते हैं, इंपॉर्टेंस देख ली, कौन किसे चुनता है वो भी देख लिया. हम लोगों ने राइट्स देख लिए जो कि नेचुरल है, कोई भी व्यक्ति इनसे छीन नहीं सकता एंड स्टेट इनकी प्रोटेक्शन करेगा, इन सिटीजन्स के राइट की प्रोटेक्शन करेगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स इट फॉर नाउ.